क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आप इस दुनिया से चले जाएं, तो लोग आपको किस रूप में याद करेंगे? सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान के रूप में, या एक ऐसी विरासत छोड़ने वाले इंसान के रूप में जिसने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल दी? अक्सर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वो अपनी संपत्ति तो बच्चों को दे देते हैं, लेकिन मूल्य, जिम्मेदारी और समझ नहीं दे पाते। और फिर वही दौलत रिश्तों को तोड़ देती है। आज की ये किताब हमें सिखाएगी कि असली विरासत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। असली विरासत होती है संस्कार, उद्देश्य और परिवार को एक साथ जोड़कर रखना। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी किताब का सफर जो आपको सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार इंसान बनना सिखाएगी। आज हम बात करेंगे एक बेहद गहरी और जीवन बदल देने वाली किताब, एंट्रस्टेड, बिल्डिंग अ लेगेसी दैट लास्ट्स की, जिसे लिखा है डेविड यॉर्क और एंड्रयू हॉवेल ने। यह किताब सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, बल्कि उस जिम्मेदारी की बात करती है जो हर इंसान के कंधों पर होती है। लेखक बताते हैं कि विरासत का मतलब सिर्फ संपत्ति छोड़ना नहीं होता, बल्कि अपने परिवार को सही सोच, सही दिशा और सही मूल्य देना होता है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा दिया जाए लेकिन समझ न दी जाए, तो वही पैसा परिवार को बर्बाद भी कर सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ धनवान नहीं, बल्कि समझदार, जिम्मेदार और मजबूत इंसान बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब के 5 सबसे शक्तिशाली अध्यायों को समझते हैं। अध्याय 1, विरासत का असली मतलब। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जाने के बाद आखिर बचता क्या है? उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका बैंक में रखा धन? नहीं, समय के साथ ये सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन जो चीज कभी नहीं मिटती वो है इंसान की सोच, उसके संस्कार और उसके कर्मों की छाप। यही होती है असली विरासत। अक्सर लोग पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा देते हैं, सुबह से रात तक मेहनत, संघर्ष, भागदौड़, सिर्फ इसलिए ताकि परिवार को एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि सिर्फ धन छोड़ देना ही सुरक्षित भविष्य नहीं होता। अगर आने वाली पीढ़ी को सही सोच न मिले, सही मूल्य न मिले, तो सबसे बड़ी संपत्ति भी धीरे धीरे बोझ बन जाती है। लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, विरासत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने कितना कमाया। विरासत का असली मतलब यह है कि आपने लोगों के जीवन में क्या छोड़ा। आपके बच्चे आपसे क्या सीख कर आगे बढ़े। आपके जाने के बाद लोग आपका नाम किस भावना के साथ याद करें। सोचिए, अगर किसी पिता ने अपने बच्चों को करोड़ों की संपत्ति दी, लेकिन उन्हें मेहनत करना नहीं सिखाया, जिम्मेदारी नहीं सिखाई, रिश्तों की अहमियत नहीं समझाई, तो क्या होगा? शुरुआत में सब अच्छा लगेगा, आरामदायक जिंदगी, हर सुविधा, बिना संघर्ष के सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे इंसान अंदर से कमजोर होने लगता है, क्योंकि जिसने संघर्ष नहीं सीखा वो मुश्किल समय में टूट जाता है, और जिसने जिम्मेदारी नहीं सीखी वो धन को संभाल नहीं पाता। हम अक्सर देखते हैं कि कई परिवार पहली पीढ़ी में बहुत मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं, दूसरी पीढ़ी उस सफलता का आनंद लेती है, लेकिन तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन तो आगे पहुंचा दिया गया, लेकिन मूल्य आगे नहीं पहुंच पाए। लेखक कहते हैं, धन विरासत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असल विरासत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला, मूल्य, दूसरा, चरित्र, तीसरा, उद्देश्य, और चौथा, परिवार की एकता। अगर ये चारों चीजें मजबूत हो, तो साधारण परिवार भी पीढ़ियों तक मजबूत बना रहता है। लेकिन अगर ये चीजें कमजोर हों, तो अपार धन भी परिवार को बचा नहीं पाता। मान लीजिए, एक किसान है, उसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, लेकिन उसने अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाई,
मेहनत सिखाई और एक दूसरे का साथ देना सिखाया। अब भले ही उसके पास करोड़ों की संपत्ति न हो, लेकिन उसने अपने बच्चों को ऐसी ताकत दे दी जो जिंदगी भर उनका साथ देगी। दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जहां धन तो बहुत है, लेकिन रिश्तों में प्यार नहीं, भरोसा नहीं, सम्मान नहीं। ऐसे परिवार बाहर से चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। यही फर्क है संपत्ति और विरासत में। लेखक कहते हैं कि हर माता पिता को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहा हूं, या उन्हें जिंदगी जीने की समझ भी दे रहा हूं? क्योंकि जिंदगी सिर्फ सुख के दिनों का नाम नहीं है। जिंदगी में असफलता भी आएगी, संघर्ष भी आएगा, डर भी आएगा, और कई बार टूटने जैसा समय भी आएगा। ऐसे समय में बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि इंसान के अंदर के मूल्य उसे संभालते हैं। यही कारण है कि लेखक बच्चों को सिर्फ सुविधा देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। अगर बच्चा सिर्फ लेना सीखेगा तो वो कभी मजबूत नहीं बनेगा, लेकिन अगर बच्चा मेहनत करना सीखेगा, दूसरों की मदद करना सीखेगा, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखेगा, तब वो असली विरासत को आगे बढ़ाएगा। भारत में एक कहावत है, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, यानी जो पेड़ होता है वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए फल देता है। ठीक वैसे ही महान लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि विरासत का मतलब सिर्फ पीछे कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि आगे आने वाले लोगों को बेहतर बनाना है। अगर आपके बच्चे आपसे बेहतर इंसान बनते हैं, अगर आपके कारण परिवार में प्रेम बढ़ता है, अगर आपके संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं, तो समझिए आपने सच्ची विरासत बनाई है। आज की दुनिया में लोग सफलता को सिर्फ धन से मापते हैं। किसके पास बड़ा घर है, किसके पास महंगी गाड़ी है, किसका कारोबार कितना बड़ा है। लेकिन लेखक कहते हैं असली सफलता वो है जब आपके जाने के बाद भी आपके मूल्य जिंदा रहें, जब लोग आपका नाम सम्मान से लें, जब आपके बच्चे आपके संस्कारों पर गर्व करें, और जब आपकी वजह से दुनिया थोड़ी बेहतर बन जाए। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर एक पिता हर दिन अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करता है, उसे सही और गलत का फर्क समझाता है, लोगों की इज्जत करना सिखाता है, तो वो धीरे धीरे बच्चे के अंदर एक मजबूत चरित्र बना रहा होता है। शायद उस समय उसे महसूस न हो, लेकिन वही बातें बच्चे की पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। यही असली विरासत होती है। लेखक हमें ये भी समझाते हैं कि विरासत अचानक नहीं बनती, ये छोटी छोटी आदतों से बनती है, घर के माहौल से बनती है, माता पिता के व्यवहार से बनती है। बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे कर्मों से ज्यादा सीखते हैं। अगर हम ईमानदारी की बात करें लेकिन खुद गलत रास्ता अपनाएं, तो बच्चे हमारी बात नहीं, हमारा व्यवहार सीखेंगे। इसलिए विरासत सिर्फ सिखाने से नहीं बनती, उसे जीना पड़ता है। लेखक कहते हैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ संपत्ति मत छोड़िए, ऐसे मूल्य छोड़िए जो उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए। ऐसा चरित्र छोड़िए जो उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। ऐसी सोच छोड़िए जो उन्हें सिर्फ सफल नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनाए। क्योंकि आखिर में इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं, उसका चरित्र होता है, और वही चरित्र पीढ़ियों तक चलने वाली विरासत बन जाता है। अध्याय 2, पैसा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज इंसान पैसे को कम नहीं कमा रहा, बल्कि पैसा इंसान को चला रहा है? सुबह खुलते ही चिंता और रात को सोते समय भी वही चिंता, और इस पूरी दौड़ में धीरे धीरे इंसान खुद को खोता जा रहा है। लेखक इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं पैसा बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। जब पैसा हमारे नियंत्रण में रहता है तब वो जीवन को आसान बनाता है, लेकिन जब हम पैसे के नियंत्रण में आ जाते हैं तब वही पैसा हमारी शांति, रिश्ते,
और खुशियां छीनने लगता है। आज की दुनिया में हर इंसान दौड़ रहा है। किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को महंगी गाड़ी, किसी को समाज में ऊंचा दिखना है और किसी को दूसरों से आगे निकलना है। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल कहीं खो गया है, क्या हम सच में खुश हैं? बहुत बार जवाब होता है नहीं, क्योंकि बाहर से जिंदगी चमकदार दिखती है लेकिन अंदर से इंसान थका हुआ होता है। लेखक कहते हैं कि पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक साधन है। उसकी मदद से हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब पैसा साधन से बढ़कर जीवन का उद्देश्य बन जाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान दिन रात सिर्फ धन कमाने में लगा रहे लेकिन उसके पास अपने माता पिता से बात करने का समय न हो, अपने बच्चों के साथ बैठने का समय न हो, अपने जीवन साथी के साथ मुस्कुराने का समय न हो, तो क्या वो सच में सफल है? शायद समाज उसे सफल कहे, लेकिन दिल के अंदर वो खाली महसूस करेगा। लेखक हमें समझाते हैं कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें खरीदी नहीं जा सकती। पैसा दवा खरीद सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। पैसा बड़ा घर खरीद सकता है लेकिन घर का प्यार नहीं। पैसा लोगों की भीड़ जुटा सकता है लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। और यही बात इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। पैसे को अपनी जिंदगी का सेवक बनाइए, मालिक नहीं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यापारी था, उसने जिंदगी भर बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया, धन बढ़ता गया, लेकिन उसी के साथ उसकी चिंता भी बढ़ती गई। वो हमेशा काम में डूबा रहता, घर में भी उसका मन काम में ही लगा रहता। बच्चे बड़े हो गए लेकिन उनके साथ बिताने के लिए उसके पास यादें नहीं थी। एक दिन उसने महसूस किया कि उसने धन तो बहुत कमाया लेकिन जिंदगी जीना भूल गया। यही गलती आज लाखों लोग कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि जब बहुत पैसा आ जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन सच ये है, अगर इंसान आज खुश रहना नहीं सीख सकता तो कल भी नहीं सीख पाएगा। लेखक कहते हैं कि पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है लेकिन अर्थपूर्ण नहीं। अर्थपूर्ण जिंदगी रिश्तों, उद्देश्य और संतुलन से बनती है। अगर पैसा कमाने की दौड़ में इंसान अपनी सेहत खो दे, अपने रिश्ते खो दे, अपनी शांति खो दे, तो वो सौदा कभी फायदे का नहीं हो सकता। आज बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए जिंदगी जी रहे हैं। महंगे कपड़े, दिखावटी जीवन और बाहर से परिपूर्ण दिखने की कोशिश, लेकिन अंदर से डर, तनाव और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। लेखक कहते हैं, जिस दिन इंसान दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है उसी दिन असली शांति शुरू होती है, क्योंकि तुलना इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे दिखाई देगा और अगर खुशी का आधार तुलना बन जाए तो जिंदगी हमेशा अधूरी लगेगी। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि धन कमाइए लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। पैसे का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, जीवन को बेचने के लिए नहीं। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें कीजिए, अपने माता पिता के साथ हंसिए, अपने शरीर और मन का ध्यान रखिए, क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज्यादा अफसोस उस धन का नहीं होता जो वो और ज्यादा नहीं कमा पाया। सबसे ज्यादा अफसोस उन पलों का होता है जिन्हें वो जी नहीं पाया। लेखक ये भी बताते हैं कि पैसा इंसान के चरित्र की परीक्षा लेता है। अगर इंसान के अंदर विनम्रता है तो धन आने पर भी वो जमीन से जुड़ा रहेगा, लेकिन अगर इंसान के अंदर अहंकार है तो थोड़ा सा धन भी उसे बदल देगा। इसलिए धन से पहले चरित्र का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि मजबूत चरित्र वाला इंसान पैसे का सही उपयोग करता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करता है। वो समझता है कि धन का असली मूल्य संग्रह में नहीं बल्कि सही उपयोग में है। एक इंसान जो जरूरतमंद की मदद करता है, जो अपने परिवार को समय देता है, जो समाज में अच्छाई फैलाता है, वही वास्तव में धनवान है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी का लक्ष्य
सिर्फ अमीर बनना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए संतुलित जीवन। ऐसा जीवन जहां धन भी हो लेकिन शांति भी हो, सफलता भी हो लेकिन रिश्ते भी मजबूत हो, काम भी हो लेकिन अपने लोगों के लिए समय भी हो। यही असली समृद्धि है। अगर पैसा आपकी आजादी बढ़ाए तो वो अच्छा सेवक है, लेकिन अगर पैसा आपकी नींद छीन ले, रिश्ते तोड़ दे और आपको हमेशा डर में रखे, तो समझिए आपने उसे अपना मालिक बना लिया है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा। न गाड़ियां साथ जाएंगी, न बैंक का धन, साथ जाएंगी तो सिर्फ यादें, रिश्ते और वो अच्छाई जो हमने दूसरों के जीवन में छोड़ी। इसलिए धन कमाइए, लेकिन धन को अपने दिल पर राज मत करने दीजिए। उसे अपना सेवक बनाइए, ऐसा सेवक जो आपके परिवार को सुरक्षित रखे, आपके सपनों को ताकत दे और आपकी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाए। क्योंकि आखिर में सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। सबसे अमीर इंसान वो होता है जिसके पास शांति, प्रेम और संतोष हो। अध्याय 3, अगली पीढ़ी को तैयार करना। हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जिंदगी जिए, उन्हें वो संघर्ष न देखना पड़े जो उन्होंने देखा। उन्हें हर सुविधा मिले, हर खुशी मिले और जिंदगी आसान बन जाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कई बार माता पिता बच्चों को इतना आराम दे देते हैं कि बच्चे मजबूत बनना ही भूल जाते हैं। लेखक इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, अगली पीढ़ी को सिर्फ सुरक्षित बनाना काफी नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना जरूरी है। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहने वाली। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चों को अपने फैसले खुद लेने होंगे, अपनी मुश्किलों का सामना खुद करना होगा और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अगर बचपन से उन्हें सिर्फ सुविधा मिली हो लेकिन जिम्मेदारी न मिली हो, तो वो जीवन की सच्चाई से टकराते ही टूट सकते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे हर छोटी परेशानी में घबरा जाते हैं। थोड़ी सी असफलता और आत्मविश्वास टूट जाता है, थोड़ी सी आलोचना और मन कमजोर पड़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें संघर्ष का सामना करना सिखाया ही नहीं गया। लेखक कहते हैं, अगर पौधे को हमेशा कमरे के अंदर रखा जाए तो वो तेज हवा से नहीं पाएगा, लेकिन वही पौधा अगर धूप, बारिश और हवाओं का सामना करे तो धीरे धीरे मजबूत पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही बच्चों को भी जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करने देना जरूरी है, क्योंकि संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं। सही तरीके से देखा जाए तो संघर्ष इंसान को बनाता है। लेखक समझाते हैं कि बच्चों को सिर्फ धन देना आसान है, लेकिन उन्हें धन संभालने की समझ देना मुश्किल है। अगर बच्चे को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए तो धीरे धीरे चीजों की कीमत समझना बंद हो जाता है। वो सुविधा को अधिकार समझने लगता है, आभार नहीं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि बच्चों को बचपन से ही मेहनत का महत्व समझाइए। उन्हें छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, उन्हें घर के कामों में शामिल कीजिए, उन्हें फैसले लेने दीजिए और सबसे जरूरी, उन्हें गलतियां करने दीजिए, क्योंकि गलतियां ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। अगर बच्चा हर बार गिरने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा तो वो चलना कभी नहीं सीख पाएगा। आज बहुत से माता पिता बच्चों की हर समस्या तुरंत हल कर देते हैं। बच्चे को दुख न हो इसलिए हर कठिनाई उससे दूर कर देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, बच्चों को हर दर्द से बचाना प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम उन्हें इतना मजबूत बनाना है कि वो दर्द का सामना कर सके। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर कोई बच्चा परीक्षा में असफल हो जाए और माता पिता तुरंत उसे बचाने लगे, उसकी हर गलती का बहाना ढूंढने लगे, तो बच्चा जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेगा। लेकिन अगर उसी समय उसे समझाया जाए कि असफलता अंत नहीं है बल्कि सीखने का अवसर है, तो वही बच्चा आगे चलकर मजबूत इंसान बनेगा। लेखक कहते हैं कि अगली पीढ़ी को तैयार करने का मतलब सिर्फ शिक्षा देना नहीं है,
असल तैयारी होती है चरित्र बनाना। उन्हें ईमानदारी सिखाइए, उन्हें धैर्य सिखाइए, उन्हें लोगों की इज्जत करना सिखाइए। उन्हें यह सिखाइए कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इंसान बहुत सफल हो जाए लेकिन अंदर से अच्छा इंसान न बने तो उसकी सफलता अधूरी है। लेखक बताते हैं कि बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। अगर माता पिता हर समय तनाव में रहें, लालच में रहें या सिर्फ धन की बात करें तो बच्चे भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर बच्चे घर में प्रेम, सम्मान और अनुशासन देखें तो वही मूल्य उनके अंदर भी उतरेंगे। इसलिए अगली पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत घर के वातावरण से होती है। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, वो एक विद्यालय होता है जहां बच्चे जीवन जीना सीखते हैं। लेखक कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ सफलता के लिए तैयार मत कीजिए, उन्हें जीवन के लिए तैयार कीजिए। उन्हें यह समझाइए कि जीवन में कभी कभी हार मिलेगी, लोग आलोचना करेंगे, कई बार मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन इन सब के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही असली ताकत है। आज की दुनिया में तुरंत परिणाम पाने की आदत बढ़ती जा रही है। लोग चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, लेकिन जीवन की सबसे कीमती चीजें समय और धैर्य मांगती है। मजबूत चरित्र एक दिन में नहीं बनता, जिम्मेदारी एक दिन में नहीं आती और परिपक्व सोच भी धीरे धीरे विकसित होती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि बच्चों को धैर्य का महत्व समझाइए। उन्हें यह महसूस कराइए कि हर उपलब्धि के पीछे मेहनत छिपी होती है। अगर बच्चे सिर्फ परिणाम देखेंगे तो वो यात्रा की कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर वो संघर्ष को समझेंगे तो सफलता मिलने पर विनम्र भी रहेंगे और आभारी भी। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, अगली पीढ़ी को सिर्फ परिवार का धन मत सौंपिए, परिवार का उद्देश्य भी सौंपिए। उन्हें बताइए कि परिवार किन मूल्यों पर खड़ा है। उन्हें परिवार की कहानियां सुनाइए, उन्हें संघर्षों के बारे में बताइए, ताकि उन्हें महसूस हो सके कि जो कुछ आज उनके पास है वो किसी की मेहनत और त्याग का परिणाम है। जब बच्चे परिवार की यात्रा समझते हैं तब उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। तब वो सिर्फ लेने वाले नहीं रहते बल्कि आगे बढ़ाने वाले बनते हैं। लेखक कहते हैं, असली विरासत वही है जहां हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि समझ भी देकर जाए। क्योंकि धन खत्म हो सकता है लेकिन सही मूल्य पीढ़ियों तक चलते हैं। और आखिर में अगली पीढ़ी को तैयार करने का सबसे बड़ा तरीका है उन्हें प्रेम देना, लेकिन साथ में अनुशासन भी देना। उन्हें स्वतंत्रता देना, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी देना। उन्हें सपने देखने देना, लेकिन साथ में मेहनत करना भी सिखाना। क्योंकि वही बच्चे आगे चलकर मजबूत परिवार, मजबूत समाज और मजबूत भविष्य बनाते हैं। अध्याय 4, परिवार की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सच कहें तो दिलों की दूरियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। एक ही घर में रहने वाले लोग घंटों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। सब अपने अपने संसार में खोए हुए हैं। किसी के हाथ में चलभाष है, कोई काम में डूबा है और कोई मन ही मन अकेलापन महसूस कर रहा है। लेखक इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि परिवार सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं है। परिवार एक भावना है, एक भरोसा है, एक ऐसी जगह जहां इंसान बिना डर के अपने मन की बात कह सके, जहां कठिन समय में कोई उसका हाथ पकड़कर कहे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और सच कहें तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, परिवार की एकता। लेखक कहते हैं कि मजबूत परिवार अचानक नहीं बनते, उन्हें समय देकर बनाया जाता है, समझ से बनाया जाता है, त्याग और प्रेम से बनाया जाता है। लेकिन आज धीरे धीरे परिवारों के बीच एक अदृश्य दूरी बढ़ती जा रही है। लोग साथ तो रहते हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं रहते, और जब दिलों का जुड़ाव कमजोर होने लगता है तब छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल जाती है। कई बार समस्या धन नहीं होती, समस्या संवाद की कमी होती है।
लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। हर कोई सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। लेखक कहते हैं, मजबूत परिवारों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वहां लोग एक दूसरे को सुनते हैं, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं सुनते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ अनकहे डर होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ सपने होते हैं। और जब परिवार में सुनने वाला कोई न हो, तब इंसान धीरे धीरे अकेला महसूस करने लगता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक पिता अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास परिवार के लिए समय ही नहीं था। वो सोचता था कि मैं इतनी मेहनत परिवार के लिए ही तो कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे उसके बच्चे उससे दूर होने लगे। घर में सब कुछ था, आराम, सुविधा, धन, लेकिन अपनापन नहीं था। एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका समय चाहिए। और यही बात उस पिता को अंदर तक हिला गई। लेखक कहते हैं, परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत समय की होती है, क्योंकि समय ही प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब हम किसी के लिए समय निकालते हैं, तब हम उसे ये महसूस कराते हैं कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज लोग अपने घरों को बड़ा बनाने में लगे हैं, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाना भूलते जा रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल परिवार को जोड़कर रखता है। लेखक बताते हैं कि परिवार में एकता बनाए रखने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहली, संवाद, दूसरी, सम्मान, और तीसरी, क्षमा। अगर परिवार में लोग खुलकर बात करें तो गलतफहमियां कम होती है। अगर लोग एक दूसरे का सम्मान करें तो रिश्ते मजबूत होते हैं। और अगर लोग माफ करना सीख जाए तो रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। क्योंकि जहां इंसान है, वहां गलतियां भी होंगी। कोई कभी गुस्से में गलत बोल देगा, कोई कभी किसी की भावना समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर हर छोटी गलती को दिल में रखा जाए तो धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट भरने लगती है। इसलिए लेखक कहते हैं, परिवार को बचाने के लिए कभी कभी अहंकार छोड़ना पड़ता है। कई बार सही होने से ज्यादा जरूरी होता है रिश्ते को बचाना। आज बहुत से परिवार सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन रिश्तों में जीत तभी होती है जब परिवार साथ बना रहे। लेखक ये भी कहते हैं कि परिवार सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं है। असली परिवार वो होता है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी जो लोग आपका हाथ पकड़कर खड़े रहें, वही आपका परिवार है। और यही कारण है कि परिवार की एकता सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि एक अकेला इंसान जल्दी टूट सकता है, लेकिन एकजुट परिवार हर तूफान का सामना कर सकता है। लेखक हमें ये भी समझाते हैं कि बच्चों के सामने परिवार का वातावरण कैसा है, इसका उनके भविष्य पर गहरा असर पड़ता है। अगर बच्चे घर में झगड़े, कटुता और दूरी देखते हैं, तो उनके अंदर भी डर और असुरक्षा पैदा होती है। लेकिन अगर वो घर में प्रेम, सहयोग और सम्मान देखते हैं, तो वो मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसलिए परिवार की एकता सिर्फ आज की खुशी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की मजबूती भी तय करती है। लेखक कहते हैं, परिवार को मजबूत बनाने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती है। जैसे रोज कुछ समय साथ बैठना, एक साथ भोजन करना, एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना, और बिना किसी कारण के भी एक दूसरे को यह महसूस कराना कि तुम अकेले नहीं हो। आज लोग बाहर की दुनिया में सम्मान पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन घर के लोगों को सम्मान देना भूल जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत उसी की होती है। लेखक कहते हैं, अगर परिवार मजबूत हो तो इंसान जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना भी आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके अपने उसके साथ है। और इंसान को जिंदगी में इससे बड़ी ताकत शायद ही कहीं मिल सकती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि परिवार को कभी हल्के में मत लीजिए। धन दोबारा कमाया जा सकता है, सफलता दोबारा हासिल की जा सकती है,
लेकिन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए अपने परिवार को समय दीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनकी बात सुनिए और ऐसा वातावरण बनाइए जहां हर सदस्य खुद को सुरक्षित, सम्मानित और प्रिय महसूस करे। क्योंकि आखिर में इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका परिवार ही होता है, और जब परिवार एकजुट रहता है तब जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। अध्याय 5, ऐसी विरासत छोड़िए जो दुनिया बदल दे। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो पीछे क्या छोड़कर जाता है? सिर्फ नाम, सिर्फ धन, या फिर लोगों के दिलों में ऐसी छाप जो पीढ़ियों तक जिंदा रहती है? लेखक इस आखिरी अध्याय में हमें जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए है, या हम इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाकर जाना चाहते हैं? अक्सर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी सुविधा, अपनी सफलता, अपने सपने, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं, इंसान की असली महानता तब शुरू होती है जब उसकी सफलता सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती, जब उसकी वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी बेहतर होने लगती है। यही असली विरासत होती है। आज दुनिया में बहुत से लोग धनवान हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके जाने के बाद भी लोग उन्हें सम्मान और प्रेम से याद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग आपके धन को नहीं, आपके प्रभाव को याद रखते हैं। आपने कितने लोगों की मदद की, आपने कितनों को प्रेरित किया, आपकी वजह से कितनों के जीवन में आशा आई। यही चीजें इंसान को अमर बनाती है। लेखक कहते हैं, हर इंसान के अंदर दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत धन हो, जरूरी यह है कि आपके अंदर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना हो। एक शिक्षक जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि उन्हें बड़े सपने देखना सिखाता है, वो विरासत बना रहा है। एक माता जो अपने बच्चों में ईमानदारी और करुणा के संस्कार डालती है, वो विरासत बना रही है। एक साधारण इंसान जो किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दे, वो भी विरासत बना रहा है। क्योंकि विरासत का संबंध सिर्फ बड़े कामों से नहीं बल्कि दिल से किए गए कामों से होता है। लेखक हमें एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं। वो कहते हैं, इंसान का जीवन एक दीपक की तरह होना चाहिए जो सिर्फ खुद नहीं जलता बल्कि आसपास अंधेरा भी कम करता है। आज बहुत से लोग सफलता पाने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने लिए इकट्ठा किया लेकिन किसी और के जीवन में रोशनी नहीं बांटी। सच्ची संतुष्टि तब आती है जब हमें महसूस होता है कि हमारी वजह से किसी का जीवन बेहतर हुआ। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक वृद्ध व्यक्ति रोज अपने गांव के रास्ते में पेड़ लगाता था। लोग उससे पूछते, तुम इतने बूढ़े हो, इन पेड़ों का फल तो शायद तुम कभी खा भी नहीं पाओगे, फिर ये मेहनत क्यों? वृद्ध मुस्कुराकर कहता, जिस तरह मैंने दूसरों के लगाए पेड़ों का फल खाया है, उसी तरह आने वाली पीढ़ियां इन पेड़ों की छाया पाएंगी। यही सोच असली विरासत बनाती है। लेखक कहते हैं, महान लोग सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, वो आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। वो अपने बच्चों, अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। आज की दुनिया में लोग नाम और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन प्रसिद्धि अस्थायी होती है। समय के साथ लोग भूल जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर आपने किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद दी, अगर आपने किसी बच्चे को सही दिशा दिखाई, अगर आपने किसी परिवार को संभाला, तो आपने ऐसी विरासत बनाई जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन से पहले एक उद्देश्य जोड़ना चाहिए। सिर्फ सुबह उठना, काम करना, पैसा कमाना और फिर सो जाना, यही जीवन नहीं है। जीवन का असली अर्थ तब बनता है जब हमारे होने से दुनिया में कुछ अच्छा बदलता है, और ये बदलाव हमेशा बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। कभी कभी छोटी अच्छाइयां भी बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। किसी की बात ध्यान से सुन लेना,
किसी परेशान इंसान को सहारा दे देना, किसी बच्चे को सही मार्ग दिखा देना, ये छोटी बातें किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेखक हमें ये भी समझाते हैं कि विरासत सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, जीवन जीने के तरीके से बनती है। अगर हम अपने बच्चों को दया सिखाएं, लेकिन खुद कठोर रहें, तो बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार सीखेंगे। अगर हम ईमानदारी की बात करें, लेकिन खुद गलत रास्ते अपनाएं, तो हमारी शिक्षा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए जो विरासत हम छोड़ना चाहते हैं, उसे पहले हमें खुद जीना होगा। लेखक कहते हैं, अपने बच्चों के लिए सिर्फ आरामदायक जिंदगी मत छोड़िए, ऐसी सोच छोड़िए जो उन्हें अच्छा इंसान बनाए। ऐसे मूल्य छोड़िए जो उन्हें कठिन समय में भी सही रास्ते पर टिकाए रखें। ऐसा चरित्र छोड़िए जो उन्हें सिर्फ सफल नहीं बल्कि सम्मानित इंसान बनाए। क्योंकि दुनिया को सिर्फ अमीर लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की जिनके अंदर करुणा हो, जिम्मेदारी हो और दूसरों के लिए कुछ करने का साहस हो। लेखक कहते हैं, जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, तब उसकी कहानी उसी के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन जब इंसान दूसरों के जीवन में अच्छाई छोड़ता है, तब उसकी कहानी पीढ़ियों तक चलती रहती है। और शायद यही अमर होने का सबसे सुंदर तरीका है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिंदगी को सिर्फ अपने लाभ तक सीमित मत रखिए। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपकी अच्छाई महसूस करें। ऐसी विरासत छोड़िए जो लोगों को जोड़ दे, ऐसी विरासत छोड़िए जो लोगों को प्रेरित करे, ऐसी विरासत छोड़िए जो दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना दे। क्योंकि आखिर में इंसान की सबसे बड़ी सफलता ये नहीं होती कि उसने कितना कमाया, सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि उसके होने से कितनी जिंदगी बेहतर हुई। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो सच मानिए आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहते, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग किताबें सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। और यही फर्क साधारण और असाधारण लोगों के बीच बनता है। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और ऐसे जीवन बदलने वाले पाठों की, जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज नॉट वॉट यू लीव टू योर चिल्ड्रन बट वॉट यू लीव इन देम। लेखक कहते हैं, असली संपत्ति वो नहीं है जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाते हैं, बल्कि वो है जो आप उनके अंदर छोड़कर जाते हैं। अगर बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, जिम्मेदारी और सही सोच है, तो वो जिंदगी में कहीं भी सफल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा देकर, बिना मूल्य दिए, हम उनका भविष्य मजबूत नहीं बना सकते। नंबर 2, मनी इज अ टूल नॉट अ पर्पस। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। अगर इंसान सिर्फ धन कमाने में ही खो जाए, तो धीरे धीरे रिश्ते, शांति और खुशियां पीछे छूटने लगती है। इसलिए पैसे का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, जीवन को बेचने के लिए नहीं। नंबर 3, फैमिलीज ग्रो स्ट्रॉन्गर थ्रू शेयर्ड वैल्यूज नॉट शेयर्ड पोजेशंस। लेखक कहते हैं, परिवार सिर्फ संपत्ति बांटने से मजबूत नहीं बनते, बल्कि समान मूल्यों से मजबूत बनते हैं। जहां परिवार में प्रेम, सम्मान और भरोसा होता है, वहां मुश्किल समय भी लोगों को और करीब ले आता है। लेकिन जहां सिर्फ धन का महत्व हो, वहां रिश्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। नंबर 4, लेगेसी इज बिल्ट वन डिसीजन एट अ टाइम। लेखक बताते हैं कि विरासत एक दिन में नहीं बनती। हमारे रोज के छोटे फैसले, हमारा व्यवहार और लोगों के साथ हमारा तरीका धीरे धीरे हमारी पहचान बनाते हैं। इसलिए हर दिन ऐसा निर्णय लीजिए जिस पर भविष्य में आपको गर्व हो सके। नंबर 5, द ग्रेटेस्ट इनहेरिटेंस इज विजडम एंड कैरेक्टर। लेखक कहते हैं, सबसे बड़ी विरासत धन नहीं, बल्कि समझ और चरित्र है। क्योंकि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है,
लेकिन मजबूत चरित्र इंसान को हर परिस्थिति में संभाल कर रखता है। अगर इंसान के अंदर ईमानदारी, धैर्य और करुणा है तो वो हर कठिनाई से बाहर निकल सकता है। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, बच्चों को सिर्फ सुविधा नहीं, जिम्मेदारी भी दीजिए। अगर बच्चे को हर चीज बिना मेहनत के मिल जाएगी तो वो संघर्ष करना नहीं सीख पाएगा। उसे छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, अपने फैसले लेने दीजिए और गलतियों से सीखने दीजिए। यही चीज उसे मजबूत इंसान बनाएगी। लेसन 2, परिवार के लिए समय निकालिए। आज लोग परिवार के लिए पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना भूलते जा रहे हैं। रोज थोड़ा समय अपने घर वालों के साथ बैठिए, बिना किसी कारण के भी उनसे बात कीजिए, क्योंकि रिश्ते समय मांगते हैं, सिर्फ शब्द नहीं। लेसन 3, पैसे को साधन की तरह इस्तेमाल कीजिए। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को जिंदगी का मालिक बना लेना खतरनाक है। ऐसा जीवन बनाइए जहां पैसा आपकी आजादी बढ़ाए, तनाव नहीं, जहां सफलता के साथ शांति भी हो। लेसन 4, अपने व्यवहार से सिखाइए। बच्चे हमारी बातों से ज्यादा हमारे कर्मों से सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे ईमानदार, विनम्र और जिम्मेदार बने, तो पहले खुद वैसा बनकर दिखाइए, क्योंकि असली शिक्षा शब्दों से नहीं, उदाहरण से मिलती है। लेसन 5, ऐसी जिंदगी जिए जिससे दूसरों को लाभ हो। सिर्फ अपने लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के जीवन में अच्छाई छोड़ना महानता है। हर दिन किसी एक इंसान की मदद करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी अच्छाइयां ही मिलकर बड़ी विरासत बनाती है। और आखिर में याद रखिए, जिंदगी की असली सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना कमाया। असली सफलता इस बात से तय होती है कि आपके होने से कितनी जिंदगी बेहतर हुई। अगर इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई तो इन्हें सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि छोटी छोटी सही आदतें ही एक दिन महान विरासत बन जाती है। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, और अगर पूरे सफर को एक छोटी सी बात में समझा जाए तो इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है: जिंदगी का असली उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं, बल्कि ऐसी विरासत बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर इंसान बनाए। इंटरेस्टेड हमें सिखाती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे मूल्य, हमारा चरित्र और हमारे रिश्ते। क्योंकि आखिर में इंसान को उसके बैंक के धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके प्रभाव से याद किया जाता है। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ सुविधा देंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं सिखाएंगे तो शायद हम उन्हें कमजोर बना देंगे। लेकिन अगर हम उन्हें सही सोच, सही मूल्य और जीवन की समझ देंगे तो वही हमारी सबसे बड़ी विरासत बनेगी। इस किताब ने हमें यह भी सिखाया कि परिवार की एकता किसी भी संपत्ति से ज्यादा कीमती होती है। जब परिवार साथ खड़ा होता है तब जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। और जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जीने लगता है, तभी उसकी जिंदगी वास्तव में अर्थपूर्ण बनती है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहता हूं? सिर्फ धन, या फिर ऐसे मूल्य, ऐसी सोच और ऐसी प्रेरणा जो मेरे जाने के बाद भी लोगों के जीवन में रोशनी बनकर जिंदा रहे? याद रखिए, महान विरासत बड़े कामों से नहीं बनती, वो बनती है रोज के छोटे छोटे अच्छे फैसलों से, प्रेम से, जिम्मेदारी से और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना से। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां आपको सम्मान और गर्व के साथ याद करें, तो आज से ही अपनी विरासत बनाना शुरू कीजिए। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने बच्चों को मूल्य दीजिए और ऐसी जिंदगी जिए जिससे दुनिया थोड़ी और बेहतर हो जाए। क्योंकि आखिर में इंसान की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं होती कि उसने कितना कमाया, सबसे बड़ी सफलता यह होती है कि उसके होने से कितनी जिंदगी बेहतर हुई। अगर आपको इस किताब से कुछ नया सीखने को मिला
तो इन बातों को सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी में उतारिए। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को एक ऐसी कहानी बनाइए जिसे दुनिया हमेशा याद रखे।